हे ओटाकुस। तो आज हम अपना डीमन स्लेयर सीज़न 1 एपिसोड 5 देखने वाले हैं। अपन अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये जो डीमन को याद है पिछले एपिसोड में मारा था इसने बड़े से डीमन को। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। तो ये जो पहले एक डीमन को मारा था तो वो डीमन अपना पास्ट याद कर रहा है कि उसका एक भाई था और उसने अपने भाई को खा लिया था और वो अपने भाई को भूल भी गया था। फिर कैसे उसको ओरोदाकी ने यहाँ लेके आया और कैसे मारा, ठीक है, ये सब वो याद कर रहा है। और ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। तांजीरो अपन को पता है, तो तांजीरो उसका हाथ पकड़ा हुआ था कि अगले जन्म तुम डीमन मत होना टाइप। तो डीमन को भी अच्छा लगा, ठीक है। अब जब डीमन मर गया तो सारे बच्चे जिनको उसने खाया था तो सारे इसको दिखते हैं। फिर सुबह हो जाती है और भी बहुत सारे डीमन को रात को मारता है और सुबह हो जाती है। अब सुबह सिर्फ 4 ही लोग बचे हैं। फिर ये दो बहनें लोग आके बताते हैं कि आपने कंटिन्यू कर लिया है, अब आपको तलवार मिल जाएगी और अब आपको ड्रेस मिलेगा, यूनिफॉर्म। और ये कुछ क्रो आ गए हैं और एक जन को क्रो नहीं मिला, देखो स्पैरो मिला इसको ठीक है। तो ये जो क्रो है वो एज अ मैसेंजर काम करेंगे। तो ये जो लड़का होता है वो आके उसका बाल खींचने लगता है कि नहीं मुझे मेरा स्वॉर्ड अभी चाहिए। तो वो बोलती है नहीं, स्वॉर्ड देने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर भी वो नहीं मानता। तांजीरो उसके आ जाता है हेल्प करने के लिए। फिर बोलते हैं कि इनमें से आप अपना मेटल चूज़ कर लीजिए जिसके आपको स्वॉर्ड चाहिए। अब इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि किस बेसिस पे लोग चूज़ करें, पर तांजीरो की नाक तेज़ है और तांजीरो अपनी स्वॉर्ड चूज़ कर चुका है और इन लोगों को कोई आइडिया भी नहीं होता है कि कैसे स्वॉर्ड अपन को चूज़ करना है, ठीक है। और ये बोल रहा होता है पता नहीं, हमको नहीं पता है इसकी आइडेंटिटी, पर ये बोल रहा होता है कि अब मेरे स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। अब तांजीरो घर जा रहा है, वो थक गया, बहुत नेजुको को याद कर रहा है। वो नेजुको को दोबारा इंसान बनाने की तरकीब लगा रहा है, पर ये बहुत थक गया है क्योंकि पूरी रात जागा है गाइस। फिर ये घर पहुंचता है तो देखता है कि नेजुको सामने रहती है और नेजुको इससे आती है गले लगने के लिए। दोनों भाई बहन गले लगते हैं। फिर उतने में ओरोदाकी भी आ जाते हैं। ओरोदाकी भी इसे गले लग के रोते हैं। फिर लोग रात को बात कर रहे होते हैं कि तुमने अच्छा काम किया, ये सब बोल रहा होता है ओरोदाकी उसको। और फिर वो बोलते हैं ओरोदाकी कि ये जो नेजुको है वो अलग टाइप की डीमन है, इसको अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए ज़्यादा सोना पड़ता है, ना कि दूसरे इंसान को खाना रहता है। ये थोड़ी अलग टाइप की डीमन है। और फिर 15 दिन बाद ये आदमी आता है और ये आदमी थोड़ा सा अजीब सा रहता है गाइस, मतलब देखो इसका लुक ही देख लो, ठीक है। ये उसकी स्वॉर्ड लेके आया है, स्वॉर्ड डिलीवरी के लिए आया है। वो तांजीरो की एक भी बात नहीं सुनता। तांजीरो उसको बोल रहा रहता है अंदर आओ अंदर आओ, पर वो उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। ये बताता है कि तांजीरो को देख के ये बताता है कि तुम्हारी शायद स्वॉर्ड लाइट रेड कलर की होगी। वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं इसकी स्वॉर्ड देखने के लिए। शायद लाइट रेड कलर की स्वॉर्ड अच्छी होगी। हम लोग को भी लग रहा था रेड होगी, पर अब देखते हैं कौन से कलर की। देखो गाइस ब्लैक कलर की होती है इसकी स्वॉर्ड। तो वो चिढ़ जाता है कि मैंने तो रेड सोचा था, ब्लैक कैसे आ गया। तो बहुत शॉकिंग होता है उसके लिए, क्योंकि तांजीरो को देख के उसको लगता है कि लाइट रेड होगी। अभी मुझे नहीं पता है कि कौन सी स्वॉर्ड कौन सी है, बट स्टिल। फिर ये क्रो आ जाता है। क्रो बताता है इसको कि तुम्हारा एक पहला असाइनमेंट है, जिसमें यह है कि एक जगह डीमन बहुत सारे आ गए हैं और बहुत सारे लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। तो उसको वहाँ जाना है, डीमन स्लेयर को, और वहाँ जाके उसको डीमन को मारना है। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट।